हेलो जी, कैसे हो सारे। आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। एंड हमने अपनी HTML पूरी कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने सारे बेसिक कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो आई होप आपने वो सब कुछ पढ़ लिया होगा। सो आज हम एक बहुत बेसिक सा एक अपना खुद का यूट्यूब पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अपने द्वारा सेलेक्टेड की गई वीडियोज़ को पुट कर रहे होंगे। ठीक है, सो एक बहुत बेसिक सा जो HTML फॉर्मेट है उसके ऊपर एक बेस्ड प्रोजेक्ट है। सो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली इसका ब्रेकडाउन अगर हम करना चाहें तो सिंपली हमको सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग दिख रही है, देन एक इमेज दिख रहा है, देन हमको यहाँ पे एक बुक मार्क दिख रहा है। जैसे हम ऑल पे आ रहे हैं सो ये दिख रहा है, एंटरटेनमेंट पे एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन दिख रहा है, एंड जैसे ही हम सॉन्ग्स पे जा रहे हैं तो वो सेक्शन दिख रहा है। एंड इस तरीके से हम ये समझ पा रहे हैं कि भाई ये हमने बुक मार्क्स क्रिएट करे हुए हैं हर डिवीज़न के लिए। लाइक कॉलेज के लिए कॉलेज वीडियोज़ के लिए हमने कॉलेज बनाया, बुक समरी के लिए हमने कुछ ऐसे बना रखे हैं। ठीक है, सो देन हमको एक बुक मार्क वाला दिख रहा है, फिर हमको एक फील्ड सेट दिख रहा है जहाँ पे हमने अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, देन हमने वही अपनी वीडियोज़ इंसर्ट करी हैं, एंड लास्ट में हमको एक सिंपल सा दिख रहा है ये। ठीक है, सो इसको किस तरह क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। सो सीधे हम इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पे index.html नाम की। देन हम यहाँ पे अपना सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, एंड अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम रखते हैं यूट्यूब लाइट। कंट्रोल सेव। हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने गो लाइव करके। ठीक है, चलो ये अपना ओपन हो जाएगा। अब हमको सिंपली सबसे पहले जो अपना करना है एक हेडिंग लिखनी है। ठीक है, सो हेडिंग में अपना क्या आ रहा है, वेलकम टू यूट्यूब लाइट। ओके, सिंपल इतना था अपना। ओके, अपना ये खुल चुका है यहाँ पे। ठीक है, हमने यूट्यूब लाइट ना लिख के यूथ ट्यूब लिखा है। ओके, चलो हम इस वाली क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे यूथ ट्यूब, एंड यूथ ट्यूब नॉट लाइट। चलो इतना था, एंड आई थिंक ये डन हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, अपनी H1 हेडिंग अपने लिख दी है, उसके बाद हमको इमेज इंसर्ट करनी है। तो सिंपली उसके लिए क्या होता है, हम पे इमेज टैग होता है। अब मैंने एक इमेज निकाल रखी है पहले से ही, दैट इज़ यूट्यूब पर्पल वाली। ठीक है, देन ऑल्ट में हम लिख देते हैं लोगो, बिकॉज हमारा लोगो है। सो देखते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं। इंसर्ट तो हो गया बिल्कुल। हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। किस तरीके से, हम यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। लाइक मैं इसकी हाइट देना चाहता हूँ 70 पिक्सल्स, एंड मैं यहाँ पे इसकी विड्थ देना चाहता हूँ 150 पिक्सल्स दे देते। चलो देखते हैं UI में कैसा दिख रहा है। ठीक दिख रहा है, विड्थ थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए आई थिंक। सो विड्थ में इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल यूज़ कर करके अपनी इमेज सेट करनी पड़ेगी। तो अब थोड़ी इमेज अच्छी दिख रही है। सो इतना आपने कर लिया। अब हमको आगे एक कंटेंट लिखना है। ठीक, तो सिंपली हम यहाँ पे इसको पैराग्राफ टैग से भी लिख सकते हैं, एंड अगर चाहें तो इसको हम सिंपल अपने स्पैन टैग या प्री टैग के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, एंड यहाँ पे पैराग्राफ टैग में लिख देता हूँ कंटेंट डन, एंड यहाँ पे ऐसा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि इसको लिख दूँ उसके अंदर, इसके अंडरलाइन टैग के अंदर। ठीक है, तो मैं वो भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो अंडरलाइन टैग के अंदर लिख दिया मैंने। सो आई होप अब ये जैसे वैसा दिख रहा होगा बिल्कुल। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे इसको एक ये बना दिया कंटेंट को, और मैं इसको बोल्ड भी करना चाहता हूँ। तो फिर से मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, काटो और इसको बोल्ड भी कर दो। अब मेरे हिसाब से ठीक हो चुका होगा अब ये। अरे भाई वी क्या आ गया ये, ओह सॉरी। अब देखते हैं, कंटेंट आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, सो हमने अपनी ये चीज़ बना ली। अब आगे हमको दिख रहा है कि भाई हमारे पास ना एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है यहाँ पे। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सिंपली मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग को कॉल करता हूँ यहाँ पे नीचे, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। एंड इसके अंदर में कितने लिस्ट आइटम चाहिए, हमको चाहिए 1 2 3 4 5 6। सो हमको 6 लिस्ट आइटम्स चाहिए। सो लिस्ट आइटम क्रॉस 6 कर देंगे नीचे। सो हमारा लिस्ट आइटम आ जाएगा। ठीक है, अब लिस्ट आइटम के अंदर हमको एक और चीज़ चाहिए थी। क्या, हमको तो देखो सबसे पहले हम वहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे ना हम एंकर टैग का यूज़ करके यहाँ पे बुकमार्क क्रिएट कर रहे हैं। सो हमको हर लिंक आइटम के अंदर एक एंकर टैग भी चाहिए। ठीक है, तो हमको जो हमारा एक लिस्ट है, लिस्ट आइटम, उसके अंदर हमको चाहिए एक एंकर टैग। और टोटल ऐसे कितने चाहिए हमको टोटल ऐसे चाहिए 6। तो उसके लिए हमको पूरे के बाहर 6 लगाना पड़ेगा। एंड अब हमको वो चीज़ मिल चुकी होगी। ठीक है, सो अब हम बुकमार्क बना रहे तो उसके लिए ज़रूरी होती है दैट इज़ हैशटैग।
सो मैं यहाँ पे सब में ही हैशटैग यूज़ कर देता हूँ सिंपली, डन। सो अब हमको हैशटैग किस हिसाब से बनाते हैं, ऑल है, सो हम इसका नाम ना ऑल के थ्रू सबके जो ऐसा ऑल है एंटरटेनमेंट है वही रखते जाते हैं, ठीक। सो सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अपना लिखते हैं ऑल, इसी नाम से यहाँ कंटेंट में लिख रहे होंगे ऑल। ऑल के बाद है अपना एंटरटेनमेंट, तो सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी लिखनी है तो वो यहाँ पे भी लिख देते हैं एंटरटेनमेंट, डन। एंटरटेनमेंट के बाद है अपना सॉन्ग्स, देन वी हैव आवर सॉन्ग्स के बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग, देन प्रोग्रामिंग के बाद कॉलेज। अच्छा, कॉलेज हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लाइक कॉलेज रिलेटेड वीडियोस के लिए हमने एक अलग सा एक डिवीज़न बना दिया। एंड लास्ट पे हमारे पास है बुक समरीज़। कंट्रोल सेव, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ये लिंक वहाँ पे जाके बनाया है या नहीं पे। सो देखो ये बन चुके हैं, बट अब ये वर्क नहीं करेंगे बिकॉज हमने कुछ डिफाइन नहीं करा इसके बाद, ठीक है। सो हमने इतना तो कर दिया। अब हमको अपने कुछ नीचे लिखना है, तो हम यहाँ फील्ड सेट टैग का यूज़ कर रहे होंगे। इसके बाद हम यूज़ कर रहे होंगे अपना एक फील्ड सेट टैग, दैट उसके अंदर हम यूज़ करेंगे लेजेंड टैग के बारे में। लेजेंड टैग के अंदर हम लिख रहे होंगे अबाउट यूथ ट्यूब, अबाउट यूथ ट्यूब, कंट्रोल एस, डन, बिल्कुल। अब हमको इसका ये लिखना है, सो हम यही चीज़ वहाँ पे लिख देंगे, कंट्रोल सी, क्योंकि भाई क्यों इतनी मेहनत करें, है ना। नीचे आते हैं, कंट्रोल वी डॉट। देखो अब ये लाइन से बाहर जा गया। अगर आपको ऐसा करना है कि लाइन की आए तो आप ऑल्ट जेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या यूज़ करना है आपको, ऑल्ट प्लस जेड, तो उससे ना तो आपका व्यू पोर्ट के अंदर दिखने लग जाएगा, अपने आप श्रिंक हो जाएंगे लाइन्स, डन। चलो हमने ये भी चीज़ कर लिया। अब हमको थोड़ा इसको बोल्ड करना था अबाउट यूथ ट्यूब को, सो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ किस तरीके से। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं। मैंने बोल्ड हो चुकी होगी उधर जाके देखने कर, बट मैंने आपको एक प्रैक्टिस बताई थी कि हम बोल्ड टैग का यूज़ बहुत कम करेंगे, हम यूज़ कर रहे होंगे स्ट्रॉन्ग टैग का, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने बोल्ड टैग लगाया ना, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करिएगा, ठीक। सो हमने इतना पेज अपना क्रिएट कर लिया अब तक। इसके बाद हमको चाहिए एंटरटेनमेंट। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे एक डिवीज़न क्रिएट कर रहे होंगे, डॉट एंटरटेनमेंट, ठीक है। जिसकी क्लास जो होगी वो एंटरटेनमेंट होगी, ऐसा करें, बिल्कुल। चलो एंटरटेनमेंट डॉट एंटरटेनमेंट। अब हमको ना ऊपर हमने हैशटैग यूज़ करें तो इसका मतलब हमको इसकी आईडी भी सेम ही क्लासीफाई करनी पड़ेगी, कंट्रोल सी। एंड यहाँ पे आके इसकी आईडी भी क्या दे देते हैं, एंटरटेनमेंट, ये वाली, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पे नीचे आएँ, अब देखो हमको क्या चाहिए, अब हमको यहाँ पे वीडियोज़ लानी है, ठीक है। किस तरीके की, 6 वीडियोज़ चाहिए हमको, 1 2 3 4 5 6। अब इसको रैंडमली भी ला सकते हो, बट मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं इसको टेबल्स की फॉर्म में ले आता हूँ कि देखो 1 टेबल रो, 2 टेबल रो, और हर टेबल रो के अंदर 3 डेटा, ठीक। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अप्रोच करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं एक H2, दैट इज़ एंटरटेनमेंट, ठीक, ये वाला। इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी। यहाँ पे पहले हमको एक अंडरलाइन टैग यूज़ करना है, देन यहाँ पे हमको एक स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना है, देन उसके अंदर हमको ये लाइन लिखनी है, कंट्रोल एस। अब देखो बढ़िया दिख रहा है थोड़ा उससे, ठीक है। हमको थोड़ा सा देखो, अब मैं यहाँ पे अगर एंटरटेनमेंट पे क्लिक करूँ, सो हमारा एंटरटेनमेंट वाला ऊपर आना चाहिए, बट अभी क्योंकि नीचे कंटेंट नहीं है तो इतने पे ही रहेगा, ठीक। थोड़ा कंटेंट ऐड करेंगे तो अपने आप ऊपर आने लग जाएगा। सो हमने ऑल टैग को भी डिफाइन कर देना चाहिए, आई थिंक। एंड ऑल टैग को मैं डिफाइन करता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे जो हमारा वेलकम वाला पेज है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसकी आईडी डिफाइन कर देता हूँ ऑल, जैसे यहाँ पे ऑल डिफाइन होगा। सो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो एक चीज़ ऊपर आ जाएगी, ठीक। अभी कंटेंट की कमी हो रही है इसलिए ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा, बिकॉज इतना ही आप पे स्पेस है, ठीक है। होम आगे अपने आप ही हो जाएगा अपने आप, ठीक। चलो हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन अब हम आते हैं नीचे की तरफ। अब हमको क्या चाहिए, देखो आप इधर आओ, इधर देखो, आपको 1 टेबल रो, 2 टेबल रो, देन हर टेबल रो में 3 टेबल डेटा चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा टेबल टैग। देन टेबल टैग के अंदर आपको टेबल रो चाहिए 2, ठीक, और हर टेबल रो के अंदर आपको 3 टेबल डेटा चाहिए। और इस तरीके की कितनी टेबल रो चाहिए आपको, 2 चाहिए। सो यहाँ पे इसको टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो अब आपका डिज़ायर्ड चीज़ आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब हर टेबल डेटा के अंदर आपको 3 वीडियोज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है। वीडियो कैसे इंसर्ट कर सकते हो, सिंपली मैंने आपको बताया है। आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, कोई भी यूट्यूब पे जाके अपनी 3 youtube.com पे आओ, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे आके ना अपनी कोई भी 6 वीडियो सेलेक्ट करो
और उन 6 वीडियोज़ के जो आई फ्रेम है यहाँ पे तीनों पे इंसर्ट कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी वीडियोज़ जो होंगी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी, कहाँ पे, ऐसे इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक। सो मैं क्या करता हूँ कि फटाक से इन 6 वीडियोज़ को इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ओके। सो गाइज़, मैंने जो है 6 लिंक्स को उठा के सेम उसी फॉर्मेट के अंदर, देखो मैंने वही 2 टेबल रो बनाई थी, है ना, और 2 टेबल रो बनाने के बाद उनके अंदर 3 टेबल डेटा इंसर्ट करे थे, ठीक है। देखो 3 यहाँ हैं, 3 ऊपर हैं। सो सिंपली मैंने क्या करा, उनके अंदर कुछ 6 वीडियोज़ को लेके आया और उनको उन 6 जो टेबल डेटा उनके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब कुछ ऐसा तो दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो कुछ ऐसा तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसे थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं बिना CSS के, ठीक। सिंपली देखो क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे जो हाइट एंड विड्थ है ना, वो अपने अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल यूज़ करके सेट करनी है। सो मैंने देखा कि यहाँ पे हाइट जो है इतनी और विड्थ जो है ना 450 पिक्सल्स, वो बढ़िया तरीके से काम कर रही थी यहाँ पे, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसकी हाइट और विड्थ को क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, हाइट को मैं डाल देता हूँ सिंपल 250 पिक्सल, वेट यहाँ पे ना करके हम सीधे इसको यहाँ करते हैं, फ्रेम बॉर्डर के बाद यहाँ पे कर सकते हो आप इस चीज़ को कि आप हाइट दो 250 पिक्सल्स। आप हिट एंड ट्रायल यूज़ करके देख सकते हैं कौन सी हाइट एंड विड्थ बेस्ट यहाँ सूट हो रही है, बिकॉज कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सो विड्थ में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 450 पिक्सल्स, Ctrl+S। अब मैं थोड़ा देखूँ, सो इसकी फर्स्ट वीडियो की लेंथ और विड्थ थोड़ी बढ़ चुकी होगी यहाँ पे, बाकी कंपैरिजन टू अदर वीडियोज़, सो वो ना रिफ्लेक्ट हो रही होगी हर जगह, देखो ये बढ़ गई इन बाकी मुकाबले इन 5 के, ठीक। सो मैं क्या करता हूँ, इसी हाइट एंड विड्थ को सब में सेट कर देता हूँ, Ctrl+C करके मैं इसी को यहाँ पे भी डाल देता हूँ। वेट, आई डू दैट ऑल्ट के थ्रू कर देता हूँ मैं इस चीज़ को फटाफट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंड यहाँ पे, देन एक स्पेस के बाद Ctrl+V करो, Ctrl+S। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सभी वीडियोस की हाइट जो है बढ़ चुकी होगी, ओके। हम इसको लोड ऑन देते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, देखो अब पूरी की पूरी विड्थ इन्होंने ले ली है, सब थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में, ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी दिख रही है। एंड मैं क्या करता हूँ ना कि जो हमने टेबल बनाई थी, टेबल इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर में डाल देता हूँ यहाँ पे 2 पिक्सल्स का, Ctrl+S करके। अब बॉर्डर भी यहाँ ऐड हो चुका होगा, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा और सुंदर दिख रही है वो चीज़ें, ठीक है। सो वो लोड होने में टाइम लेंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हो कि देखो अपना सिंपल लेआउट ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पे आप जो ग्रेस देख रहे हो ना, ग्रेस सा अगर आपको दिख रहा है तो वो फ्रेम बॉर्डर है, फ्रेम बॉर्डर की वजह से थोड़ी हाइट यहाँ देखो इसका 1 है इसलिए ऐसा दिख रहा है। सिंपल मैं 0 कर दूँगा तो वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है। और ये इतने में आपकी वेबसाइट जो है इतने में आप पूरी हो जाएगी, ठीक है। देखो लास्ट में कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। तो सिंपली आपने समझा कि हमने 6 वीडियो किस तरह से ऐड करी है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना अगला जो सॉन्ग वाला सेक्शन है उसको क्रिएट करेंगे, वहाँ पे 6 वीडियोज़ इंसर्ट करेंगे। एंड सेम लाइक मैं प्रोग्रामिंग कॉलेज एंड बुक समरीज को भी वैसे ही करूँगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे वही चीज़ करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो नीचे आते हैं, एक और डिवीज़न बनाते हैं, यहाँ पे डॉट क्लास रखते हैं, यहाँ पे सॉन्ग्स एंड ID भी यहाँ पे हम सेट कर देते हैं अभी ही, दैट इज़ सॉन्ग्स सेट कर दे, ठीक है। अब नीचे आता है डिवीज़न के अंदर, डिवीज़न के अंदर हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिए होगी एक वही ऊपर जो हमने हेडिंग बनाई थी सेम H2 हेडिंग चाहिए होगी। Ctrl+C कर लेते हैं इसको एंड नीचे आके Ctrl+V करके यहाँ पे सिंपल सॉन्ग्स लिख देते हैं, सॉन्ग्स लिख देते हैं। देन नीचे हमको वही टेबल टैग चाहिए होगा। टेबल टैग के अंदर हमको क्या चाहिए, टेबल टैग के अंदर हमको चाहिए टेबल रो के अंदर टेबल डेटा कितने 3, और उसी तरीके से हमको टेबल रोज़ कितनी चाहिए, टेबल रो हमको 2 चाहिए, तो हम टेबल रो को पूरा कवर करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमको वही चीज़ यहाँ पे सेम दिख चुकी है, ठीक है। सो ये तरीका होता है एमएट के शॉर्टकट को यूज़ करने का। आई होप आपको ये समझ आ रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस से आप समझ जाओगे इन चीज़ों को। मैं अगला भी बना देता हूँ। सॉन्ग से हमारा क्या था, सॉन्ग के बाद हमको यूज़ करना था आई थिंक प्रोग्रामिंग, ओके। सो मैं वही चीज़ करता हूँ यहाँ पे आके सेम इसी जो डिवीज़न है अपना, कौन सा डिवीज़न था हमारे पास, ये टेबल ना, वेट, हमने क्या करा, हमने फील्ड सेट को बनाया, यूज़ करा इमेज बॉडी टैग के अंदर हमने सबसे पहले देखो हमने हेडिंग टैग का यूज़ करके अपना लोगो को सेट करा, उसके बाद हमने कंटेंट लिख के पूरा इसको कवर कर दिया। देन हमने फील्ड सेट का यूज़ करके अपने यूट्यूब के बारे में लिखा। देन डिवीज़न क्रिएट करा एंटरटेनमेंट वाला। सो एंटरटेनमेंट वाला डिवीज़न जो है वो यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए था, बट वो एंड नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर हुई है, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा हो कि देखो डिवीज़न टैग 2 कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये गलती थी, ठीक है। Ctrl+C इसको यहाँ से हटाओ एक डिवीज़न को, ये आपका एंटरटेनमेंट वाले बॉक्स का डिवीज़न है। सो उसको आपको यहाँ कहाँ लगाना है, उसको आपको लगाना है इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल नीचे, यहाँ पे नहीं सॉरी, टेबल टैग के बाद लगेगा वो Ctrl+V। इससे ना आप क्या होगा, आपका जो आपने बुकमार्क बनाया था वो सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लगा के इसको बंद कर दो। फिर हमारा अगला डिवीज़न चालू हुआ सॉन्ग वाला, एंड सिंपली मैं इसी डिवीज़न को कॉपी कर देता हूँ
कंट्रोल सी। सॉन्ग्स का हमको बनाना था प्रोग्रामिंग के लिए, तो मैं इसको प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर देता हूँ ऑल्ट का यूज़ करके। प्रोग्रामिंग, आई थिंक हमने सही यूज़ करा है बिल्कुल। अब फिर से मैं नीचे आता हूँ, प्रोग्रामिंग के बाद हमको जो यूज़ करना था उसको लगा देते हैं यहाँ पे। प्रोग्रामिंग के बाद हमको क्या चाहिए था भाई, कॉलेज। ओके, कॉलेज रिलेटेड स्टफ़ के लिए हम यहाँ पे आते हैं, शिफ्ट कॉलेज, कंट्रोल एस, कॉलेज भी हो गया हमारा। कॉलेज के बाद बुक समरीज़ का था, बुक समरीज़ के लिए हमको आना पड़ेगा यहाँ पे, फिर नीचे फिर से उसी को कॉपी पेस्ट करो। अपने काम को ना आपको इसी तरीके कॉपी पेस्ट करके बचाना है, ठीक है। मैं आपको चाहिए थी बुक समरीज़, बुक, ठीक है, सिंपल हम बुक लिख देते हैं क्योंकि हमने शायद से जो ऊपर आईडी बनाई है वो आईडी, देखो आईडी के अंदर कभी भी ना आपका स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक। आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सबको नीचे आके जब बुक समरीज़ है यहाँ पे समरीज़ करना पड़ेगा, देन यहाँ पे भी आपको समरीज़ करना पड़ेगा, देन यहाँ पे तो आप स्पेस छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। बुक समरीज़ डन। चलो हमारा ये काम भी हो चुका है, ठीक है। सो क्लास आईडी ये सब हो चुका है बिल्कुल, हमने बुक समरीज़ के लिए बना दिया। तो अब क्या करना है, अब सिंपली आपको उसी तरीके जिस तरीके से आपने ऐड करी थी वीडियोज़, यहाँ पे सिंपली जाओ, एक वीडियो उठा के लाओ, आई फ्रेम टैग, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में आपको कि भाई यूट्यूब वीडियो पे जाओ, शेयर बटन पे क्लिक करो, वहाँ पे एम्बेड द कोड करके एक आ रहा होगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके आपको एक कोड मिल रहा होगा आई फ्रेम वाला, उसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे टेबल डेटा के अंदर पेस्ट कर देना है। सो आप जाइए अपने फेवरेट सॉन्ग चूज़ करिए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते रहिए, ठीक है। एंड एट द लास्ट क्या करना है आपको, हाइट एंड विड्थ, हाइट को जो 250 पिक्सल एंड विड्थ को 450 पिक्सल सेट कर देना है, ठीक है। मैं उसको करता हूँ, देन आपको मिलता हूँ। सो मैंने अपनी जितने भी जो टेबल डेटा था जैसे सॉन्ग वाला, मैंने उसमें अपने सारे सॉन्ग्स के आई फ्रेम डाल दिए एंड हाइट विड्थ 450 पिक्सल सेट कर दी सॉन्ग्स के अंदर। देखो दूसरी टेबल में भी ये कर दिया। देन मैंने प्रोग्रामिंग की भी कुछ वैसे वीडियोज़ निकाल के अपनी डाल दी इसके अंदर, एंड हमने कॉलेज के लिए एंड बुक समरीज़ के लिए भी वही सेम चीज़ करी यहाँ पे, ठीक है। आप बॉर्डर भी ऐड कर देना साथ में, 2 पिक्सल जितना आपका मन करे उतना, ठीक है, एंड हाइट विड्थ दे देना। तो इसके बाद ना आपकी वेबसाइट यहाँ पे सिंपली वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आपकी जो वीडियोज़ हैं यहाँ पे आ चुकी हैं सारी, कुछ जो अनअवेलेबल दिखा रही है वो या तो हट चुके होंगे यूट्यूब से या फिर कुछ हो चुका होगा, और आपकी जो देखो हमने सारी तो वो यहाँ पे क्रिएट कर दी है, ठीक है। सो अब जो आपने इंसर्ट कर दी सारी की सारी वीडियो इंसर्ट कर दी है। एक बार ये देखते हैं कि जो आपकी बुक में आगे वर्क कर रहे हैं या नहीं। आप ऑल पे क्लिक करते ही देखो हेडिंग पे आगे सही है, एंटरटेनमेंट पे एंटरटेनमेंट पे आ रहे हो, बिल्कुल आ रहे हो, देन सॉन्ग्स पे आ रहे हो, बिल्कुल आ रहे हो, देन आप प्रोग्रामिंग पे, जो कॉलेज पे भी आ रहे हो। तो एक तरह से आपके बुक मार्क्स भी अब यहाँ पे वर्क कर रहे हैं सिंपली, एंड आपने वीडियोस भी इंसर्ट कर दिया है एंड आपकी वीडियो शो भी कर रही है, ठीक है। अब लास्ट में हमको एक क्या चीज़ क्रिएट करनी थी, हमको लास्ट में क्रिएट करना था एक फुटर। अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि कॉपीराइट का टैग कैसे ना, देखो सिंपली अगर आपको एक बेसिक चीज़ पता है कि जो भी चीज़ आप इनपुट दे रहे हो ना कंप्यूटर के अंदर, वो सारी किसी हेक्स कोड या बाइनरी कोड में होती है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या क्लिक करेंगे ना, हम यहाँ पे जाएंगे एंड डाल देंगे कॉपीराइट सिंबल इन HTML। तो यहाँ से ना आपको एक हेक्स कोड मिल जाएगा। अब उस हेक्स कोड का यूज़ करके आप कॉपीराइट सिंबल को नंबर्स के थ्रू अपनी स्क्रीन पर ला सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आओ, सो आपको जैसे यहाँ पे भी दिख जाएगा, ठीक है। आप किसी वेबसाइट पे जाओगे ना आपको सिंपली मिल जाएगा, ठीक है, कोई ऐसे इशू नहीं है इसमें इतना बड़ा। ऐसे बहुत सारे जैसे ट्रेडमार्क का हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनको आप हेक्स कोड के थ्रू, जैसे आपको बहुत सारे कोड मिल गया, आप किसी भी कोड के थ्रू यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं डेसिमल कोड के थ्रू जाऊँ या हेक्स कोड, चलो मैं हेक्स कोड ही लेके जाता हूँ एंड इस सी टैग को लेके आता हूँ, कंट्रोल सी, तो इसे कंट्रोल सी करके यहाँ पे लाते हैं एंड टेबल के हमने सब बना दी, डिवीज़न बना दी। उसके बाद नीचे आके एक फुटर टैग बनाते हैं। फुटर टैग जो भी होता है आपकी वेबसाइट का एक फुट होता है, ठीक है। फुटर टैग का यूज़ करो, देन यहाँ पे उस कोड को डालो एंड यहाँ पे लिख दो ऑल राइट रिजर्व्ड टू सौरभ कोडवर्स, ठीक है। इस तरीके से लिख के आप सेव करके अपनी वेबसाइट विजिट करो एक बार, देखते हैं वहाँ पे आया या नहीं। इधर आइए और नीचे आइए एक बार, तो देखो वो चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे एक ब्रेक टैग का यूज़ कर लो, तो अच्छा रहेगा, ब्रेक टैग का यूज़ कर लीजिए, सिंपल ऐसे करके, ठीक, सेव। देखो अब वो भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने वो पूरी वेबसाइट कॉपी कर ली है, थोड़ा लोड हो जाएंगे वीडियोस, लोड में टाइम लगेगा उसकी, चलो आपको उसको दिक्कत नहीं लेनी। आपने सिंपली वेबसाइट क्रिएट कर ली है जो कि पूरी वर्किंग है, ठीक है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई इस वेबसाइट के अंदर तो आप मुझे बताइएगा। बुक मार्क का आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो जैसे हमने एक डिवीज़न बनाया, प्रोग्रामिंग नाम का डिवीज़न बनाया,
तो हमने उस प्रोग्रामिंग नाम के डिवीज़न को आईडी दे दी प्रोग्रामिंग। दैन जब हम ऊपर यहाँ पे आए बुकमार्क की तरफ, जब हम प्रोग्रामिंग बुकमार्क को दे रहे थे तो हमने हैशटैग लगा के उसकी आईडी दे दी। अब जिस डिवीज़न की आप आईडी दोगे ना, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे वही डिवीज़न ऊपर आ जाएगा। सो वही डिवीज़न ऊपर आ भी गया। तो जो सिंपली हमने बुकमार्क क्रिएट करा और यहाँ पे अपने ब्रेक टैग का यूज़ करके इसको भी क्रिएट कर दिया। ऐसे ही आप कुछ और सिंबल्स को इंसर्ट करके देखिएगा अपनी वेबसाइट के अंदर। सो सिंपली आप कर सकते हो। सीधे सिंपल से गूगल सर्च मारो, बिकॉज वेब डेवलपमेंट में गूगल सर्च मारना कोई शर्म की बात नहीं, बिकॉज आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं होती। ठीक है। सो हमारी सब कुछ चल रही है, वीडियोज़ भी आप यहाँ प्ले कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको प्रोजेक्ट समझ में आया होगा हल्का सा, एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी होगी। सो अगली वीडियो में हम एक और धमाकेदार प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो से अपना CSS एकदम स्टार्ट कर देंगे। सो उससे पहले ना मेरे पास आपके लिए एक होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क क्या है, देखो सिंपल सी ना आपको एक वेबसाइट बनानी है ऐसी तरीके, ठीक, जिसमें अपना प्रोजेक्ट जो भी अपने रिज्यूमे डाल रहे हो, लाइक मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करी। सिंपल है, बहुत बेसिक से वेबसाइट है। ठीक, आपको अपना ऐसा कुछ हेडिंग बनाने अपने नाम की, देन फिर से आपको नंबर अपने लिंक्डइन देने हैं यहाँ पे जो कि वर्किंग हो। ठीक है। वर्किंग किस तरीके से, आप यहाँ पे सिंपली अपना जो हाइपर लिंक है वो क्रिएट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने अभी लिंक्डइन का यूज़ करा, तो मेरा लिंक्डइन का यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करो कि अपना यूट्यूब का कोई है तो वह डाल सकते हो, और फ़ोन नंबर जो है ना उसको भी हाइपर लिंक के थ्रू क्रिएट करना है। ठीक है। सो आप उस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हो। देन आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, एंड हम यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आई होगी, और आपका प्रोजेक्ट खुद से बनाना है एक बार। ठीक है। आप देख लो एक बार कैसा सा है। अपना एजुकेशन के बारे में बता सकते हो, देन स्किल्स बता सकते हो, अपनी हॉबीज़, एंड कोई भी इमेज टैग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो एक बहुत बेसिक वेबसाइट है, ये आपको खुद से क्रिएट करनी है, आपका होमवर्क है। देन हम आपको अगली वीडियो में मिल रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।